इसकी मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं। हमारे शरीर में हमारे शरीर में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है अब सभी बीमारियों से लड़ने की, अपने आप सब कुछ इशू सॉल्व करने की बहुत पावर है। हम उस शक्ति को भूल गए हैं, उसको जगाना नहीं जानते हैं। अगर वो शक्ति अंदर की हमारी अपने आप से जाग जाए किसी तरीके से, तो हम सभी बीमारियों से लड़ सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हमको नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी, सारी एलर्जी होती रहेंगी, अपने आप चली जाएंगी। तो उस प्रोसेस को आज हम करेंगे, उन शक्तियों को जगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ अफर्मेशन दूंगा, आप उन्हें करते रहिए अपने मन ही मन। मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, तो आप आराम से बैठे रहें। अभी लेटना चाहें बाद में जब मैं कहूंगा, आपको ऑफर करूंगा, आप लेटना चाहें तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, लेट जाइएगा। अदरवाइज बैठ के करें तो अच्छा रहेगा। सहारा जरूर ले लें बैठने के टाइम पे, क्योंकि मेडिटेशन में जब आप डीप चले जाएंगे तो सहारा लेना जरूरी है। आराम से बैठना है, कोई टेंशन बॉडी में नहीं होनी चाहिए, और केवल सुनते रहिए बातों को। कुछ करना आपको नहीं है, मेंटली आपको जरूर कुछ करना है। आप धीरे धीरे डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे। उस समय आपका सबकॉन्शियस मेरी सारी बातें सुन रहा होगा। आपको भले ही मेरी बात सुनाई दे या ना दे, कोई बात नहीं। आपको नहीं सुनाई देती, कोई बात नहीं। जो मेरा काम है वो आपके सबकॉन्शियस से बात करना है। उससे मैं बात करता रहूंगा और उसमें अफर्मेशन डालता रहूंगा और शक्तियों को जागृत करता रहूंगा। विपश्यना प्लस एनएलपी। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग से ये सब चीजें की जा सकती हैं, अपनी सभी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। हमारे शरीर में जो जो चल रहा है सब के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पहले जमाने में था, अब हम भूल गए हैं। इस युग में हमारा अपना कंट्रोल भूल गए हैं, अपनी शक्तियों को हम भूल गए हैं। आपने सुना होगा, ऋषि मुनि थे पुराने जमाने में, जो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया वो फल जाता था, क्योंकि शक्तियां इतनी थी। प्रोसेस ये रहेगा कि आपको आंखें बंद करने के लिए कहूंगा, आप आंखें बंद कर लीजिएगा उस समय, और तब खोलिए जब मैं खोलने के लिए कहूँ, या फिर आप मेडिटेशन से अपने आप बाहर आ जाएं। दोनों केस में जैसा होगा मैं कर दूंगा वैसा। अपने साथ रहिए। आप बड़े भाग्यशाली इंसान हैं जो इस चीज को सीख रहे हैं और कर रहे हैं। आपने ये प्रोसेस शायद पहले कभी नहीं किया होगा, अगर किसी ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद नॉर्मली आपने नहीं किया होगा, तो आज इसको हम करेंगे। बहुत ही पावरफुल चीज है, और इसको एक बार करने से, दो बार करने से, 5-10 बार करने से आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी। और फिर आप देखिए आपके शरीर में कितनी एनर्जी आती है, पता भी नहीं लगेगा। छोटी छोटी इन्फेक्शन आए, बरसात हुई तो इन्फेक्शन हुआ, सर्दियों में इन्फेक्शन, ये सब अपने आप निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। शरीर आपका बहुत हेल्दी हो जाएगा। हमेशा एक्साइटेड रहेंगे आप। एक्साइटेड मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड रहेंगे। मन करेगा आपको काम करने का, लोगों से मिलने का, हेल्थ बनाने का। पैसा भी आप अट्रैक्ट करेंगे इस बीच में, इसी प्रोसेस के थ्रू। जब आप पावरफुल हो जाएंगे अपने आप से, तो यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, लॉट ऑफ हेल्थ ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ रिलेशंस यू विल अट्रैक्ट। आपका ऑरा बढ़ेगा इससे। ऑरा आपने सुना होगा सबने, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है। कुछ लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं बड़ी जल्दी से, हमारे ऑरा के लोग होते हैं वो। कुछ को रिपेल करते हैं, हमारे ऑरा के नहीं होते। तो आपका ऑरा वाइडन हो जाएगा, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ योग निद्रा मेडिटेशन। ये सेशन हम विपස්සना और एनएलपी को मिलाकर करेंगे। विपස්සना भी होगी, एनएलपी भी होगी, उसको मिला के सेशन हम करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में आंखें बंद करने के लिए कहूंगा, आप आंखें बंद कर लीजिएगा, और उसके बाद आंखें तब खोलिए जब मैं कहूं, या फिर आप मेडिटेशन के बाद अपने आप खोलें। अगर आपको नींद आती है बहुत गहरी तो आप सो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। उस समय जब आप सो रहे होंगे तो आपका सबकॉन्शियस खुला होगा मेरे सामने, मैं उसमें अफर्मेशन डालता रहूंगा, और आपका काम होता रहेगा। और आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे कोई बात नहीं, जब तक सुनाई दे तब तक ठीक है। कोशिश करें ना सोएं, अगर नींद आती है तो कोई बात नहीं। कोशिश ये रहे कि सोए ना और सुनते रहे। तो चलिए, दो चीजें हैं।
एनएलपी और विपश्यना दोनों चीजें हम करेंगे आज मिला के, और आपको बहुत सुंदर प्रोसेस, बहुत अच्छा फील हो करेंगे आप इसके बाद। वो आज आप करने जा रहे हैं। तो आराम से बैठ जाएं, क्रॉस लेग्स, हैंड्स ऑन योर नीज, पाम्स फेसिंग द स्काई, दोनों पाम्स ऊपर से इस तरह से स्काई को फेस करके आराम से घुटनों पर रख लें। किसी चीज का सहारा ले ले पीछे, डायरेक्ट ना बैठे, बेड का, टेबल का, जो भी आपके पास चीज है सहारा ले। और एक चीज इंपॉर्टेंट, नीचे कुछ ना कुछ जरूर रखें। डू नॉट सिट डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, फ्लोर के डायरेक्टली ना बैठे, कोई बेडशीट, कोई टॉवल, मैट्रेस, जो भी आपके पास है वो रख लें नीचे, और उसके ऊपर बैठे और आराम से सहारा लेके बैठ जाए। सिट डाउन कंफर्टेबली, डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी ना करें, जस्ट सरेंडर टू द मोमेंट। जो ये मोमेंट चल रहा है इसको सरेंडर कर दें इसके प्रति। अब आप अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। इस समय आपके मन में विचार चल रहे होंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या है, चलने दीजिए उनको। डू नॉट जज एनीथिंग, जस्ट सरेंडर, जस्ट सरेंडर टू द मोमेंट, और प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ये देखें इस मोमेंट क्या हो रहा है। नाउ टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे इसे छोड़ दीजिए। एक और लंबा गहरा सांस, और इसे भी छोड़ दीजिए। ये दो लंबे गहरे सांस हम इसलिए लेते हैं कि आप कहीं से भी आए हों, कहीं कुछ कर रहे हो, कोई अलग जगह से हो, तो आप इस जगह पे आए हैं तो इस जगह की एनर्जी आपके साथ रहे, इस जगह की एयर आपके साथ रहे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक्साइट करते 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 एक स्टेट में ले जाऊंगा। ध्यान से देखिए प्लीज मुझे, मैं आपको एक स्टेट तक ले जाऊंगा धीरे धीरे करके करके करके, और उस स्टेट पे मैं आपको जाके कहूंगा क्रिएट द एंकर। एंकर क्रिएट कीजिए, एंकर बनाइए। तो आपने ये दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेने हैं, ऐसे दोनों, जैसे आपने किसी चीज को पकड़ा है। क्योंकि वो जो स्टेट आएगी आपकी, उसको हम रिसोर्सफुल स्टेट कहेंगे। मतलब आपकी बॉडी फुल रिसोर्सेज में होगी, उसको पकड़ के रखना आपने, ऐसे पकड़ लीजिए। ये दोनों हाथ, इससे मेरे हाथ दिख रहे हैं आप, इस तरह से ज्यादा जोर से नहीं, आवाज भी नहीं करनी है, बस ऐसे पकड़ के, लेकिन थोड़ा सा मजबूती से पकड़िए, उसको पकड़े रखिए। मैं उसको पकड़ने के लिए कहूंगा क्रिएट द एंकर, तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, और जब मैं छोड़ने के लिए कहूँ तो आराम से छोड़ के बैठ जाइएगा, ऐसे जब मैं कहूंगा तब। ये सब चीजें ये करना बहुत जरूरी है, यही आपको रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाएगा। चलिए मैं थोड़ी बैकग्राउंड और इसके पीछे बता देता हूँ आपको। जब भी हम कोई इंसिडेंट देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी हम कोई इंसिडेंट देखते हैं, कोई भी इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी में गए, अच्छा इंसिडेंट ले लेता हूँ। पार्टी में आपने इंसिडेंट देखा, पार्टी में सब नाच गाना हो रहा है, ये सब चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब होता है। आप क्या करते हैं, आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग उस इंसिडेंट की पिक्चर्स और आवाजें और फीलिंग्स ले लेता है अंदर। फोटोज, आवाजें और फीलिंग, ये तीनों चीज अपने अंदर लेता है। इन तीनों को लेके उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है उसकी, फीलिंग्स की भी, आवाजों की भी, और पिक्चर्स की भी प्रोसेसिंग करता है अपने हिसाब से। क्योंकि हर आदमी का इवेंट देखने का नजरिया डिफरेंट है। किसी को पार्टी अच्छी लगती है, वही पार्टी किसी को खराब लग सकती है, अलग अलग तरीका है। तो उस इवेंट को प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक नया इवेंट बना लेता है दिमाग अपने अंदर, नया इवेंट। ये प्रोसेस देखा था, कुछ विजुअल देखे थे, कुछ सुना था, कुछ फीलिंग थी, इसको प्रोसेस करके दूसरे विजुअल और फीलिंग बना लिया दूसरे। इसका उससे रिलेशन ज्यादा नहीं रहता, फिर चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये जो दूसरा इवेंट बनता है, ये दूसरा इवेंट जो है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है। स्टेट ऑफ माइंड, कुछ लोगों को आपने देखा हो हमेशा बड़े खुश रहते हैं, कुछ बड़े गुस्से में रहते हैं, कुछ इरिटेटेड रहते हैं, कुछ प्लेजर में रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। सब तरह के लोग हैं, बड़े एक्साइटेड लोग रहते हैं कुछ। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड बनती है दूसरे इवेंट से,
ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड आपको कुछ एक्शंस कराती है, बिहेवियर जो भी होते हैं आपके, ये सारी ये स्टेट ऑफ माइंड कराती है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस वेरी पावरफुल, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर तो आपके जीवन में अच्छे इवेंट हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है। अगर आपके जीवन में अच्छे इवेंट हो रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं, आपके रिलेशंस ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, मनी फ्लो भी ठीक है, तो इसका मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है। और इसका रिवर्स, यदि आपके काम अटक जाते हैं, पैसा आने में दिक्कत है, रिलेशंस भी ठीक नहीं है लोगों से, और हेल्थ भी आपकी इधर उधर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं है। जो अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है उसमें उसको कहते हैं हम रिसोर्सफुल स्टेट। वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सबसे पावरफुल होती है, उसमें आपकी बॉडी के सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं। अब इशू ये, हमें तो पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। इवेंट कुछ होते हैं ठीक, कुछ नहीं होते। 100% कोई ठीक नहीं होते, 100% गलत भी नहीं होते। अब यहाँ पे क्रक्स है, किस तरह से हम अपनी अनरिसोर्सफुल यानी कि जो खराब स्टेट ऑफ माइंड है उसको ठीक करें। ठीक तो जो है वो तो है ही, जो खराब है उसको भी ठीक करके अच्छे में ले आए, ताकि हमारी रिसोर्सफुल स्टेट बढ़े, अच्छी वाली स्टेट बढ़े। वो एफर्ट आज हम करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको प्रोफेशनली करता हूँ। आप में किसी को कोई करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कि ग्रुप में करें तो बहुत अच्छा होगा। फैमिली में कुछ लोग बड़े लिथार्जिक से रहते हैं, बच्चे लोग काम नहीं करते हैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या उनका तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो चलिए आज आप कीजिए, फिर देखेंगे। ओके, नाउ सिट डाउन कंफर्टेबली। ट्रिगर याद है ना आपको? इस तरह से ट्रिगर, मैं कहूँगा क्रिएट द ट्रिगर, तो ऐसे करना आपको बस। नाउ slowly and gently close your eyes। धीरे से, आराम से अपनी आंखें बंद कर लें, और इन्हें तब तक बंद रखें जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूं। डू नॉट थिंक एनीथिंग। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें और चले जाने दें। विचार आएंगे, चले जाएंगे। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसें आ रही हैं, जा रही है। आती हुई सांस को देखिए। ये हवा आपके नॉस्ट्रिल में कहाँ पर टच कर रही है? फ्रंट में, बीच में, या नॉस्ट्रिल के पीछे वाले भाग में? इसी तरह जाती हुई सांस कहाँ से जा रही है? नॉस्ट्रिल के पीछे वाले भाग से, बीच से, या आगे से? सांसों को देखते रहिए। इस क्रिया को हम अपान पान क्रिया कहते हैं। सांसों की गति, सांसों का टेम्परेचर, टेक्सचर, आपके शरीर का एनवायरनमेंट, इस पर पूरा ध्यान रखें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। धीरे धीरे ये सांस छोटी होती चली जाएगी। धीरे धीरे आप एकाग्र हो रहे हैं।
धीरे धीरे आप एकजुट हो रहे हैं अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने साथ। आज आप अपने आप को शायद पहली बार पहचान रहे हैं कि ये आपका शरीर है, इन सांसों से चल रहा है। छोटी होती हुई सांस, इन्हें देखते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सांसों को देख रहे हैं और अपने शरीर के साथ एकजुट हो रहे हैं, आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, एक नया अनुभव कर रहे हैं। You are feeling very happy। साथ साथ आपको स्वास्थ्य की अनुभूति भी हो रही है। You are feeling very healthy also। आपके शरीर में एक नई तरह की एनर्जी आ रही है। अंदर ही अंदर आपका हंसने का मन कर रहा है। आप खुश हो रहे हैं कि आप इस क्रिया के साथ बहुत खुश हैं और बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे हैं। एक आत्मविश्वास आपके अंदर आ रहा है। आप एक नई ऊर्जा से भर रहे हैं और अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। You are feeling blessed person। आपको लग रहा है कि आपको कोई शक्ति आशीर्वाद दे रही है और आप में नई ऊर्जा भर रही है। आपको अंदर बहुत सुकून, बहुत पीसफुल महसूस हो रहा है और अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई नई पावर, कोई नई शक्ति आ रही है और आ भी गई है। आप अंदर ही अंदर बहुत यंग महसूस कर रहे हैं और बड़े तरोताजा महसूस कर रहे हैं। You are feeling the enjoyment inside you. You are feeling new kind of energy in your body, in your mind, in your thoughts। आपके विचार बड़े सुसंगठित हो रहे हैं। You are feeling excited, energetic and young।
यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते जा रहे हैं, एक नई एनर्जी, एक नई यूथ आपके अंदर भरती जा रही है। इसे और बनाइए, और एनर्जी क्रिएट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मोर एनर्जी। आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत हेल्दी महसूस कर रहे हैं। आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर गई है। आप बड़े एक्साइटेड हैं। अंदर वेलनेस बहुत है, आपके अंदर एक नई पावर आ गई है। आप यू आर फीलिंग यंग, inner thoughts are working very well. You are feeling the enjoyment, you are feeling new energy, you are feeling excited, you are feeling energetic, you are feeling young. आप बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जी आपके अंदर आ रही है, बड़े पावरफुल आप हो गए हैं, आप बड़ी एनर्जेटिक फील हो रहे हैं, बड़े डिलाइटेड हैं, आप बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत एनर्जी आई है, बड़ी वेलनेस है, बड़ी पावरफुल आपके अंदर। आप और पावर को जगाइए, और वेलनेस को जगाइए, और एनर्जी को जगाइए अपने अंदर से, और खुश हो जाइए, और डिलाइटफुल हो जाइए, और अंदर पावर जगाइए अपनी, और एंजॉयमेंट कीजिए। एंजॉय दिस न्यू एनर्जी, एंजॉय दिस न्यू एनर्जी, एंजॉय दिस एक्साइटमेंट। यू आर फीलिंग एक्साइटेड, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग यंग। और खुश हो जाइए, और खुश हो जाइए, और जगाइए अपनी शक्ति को, और जगाइए, और कॉन्फिडेंट हो जाइए। यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप सब कुछ है, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। और शक्ति को जगाइए, और शक्तियों को जगाइए, थोड़ा और जगाइए, और शक्तियों को जगाइए। बहुत शक्तियां आपके अंदर जाग रही हैं, और जगाइए, और खुश हो जाइए, बहुत पावरफुल बन जाइए, और पावरफुल बन जाइए, और ट्रिगर को क्रिएट कीजिए। क्रिएट द ट्रिगर प्लीज, क्रिएट द ट्रिगर, क्रिएट द ट्रिगर। ट्रिगर को होल्ड करके रखिए, होल्ड द ट्रिगर। इस स्टेट में होल्ड द ट्रिगर, होल्ड द ट्रिगर, होल्ड द ट्रिगर, होल्ड द ट्रिगर। ट्रिगर को होल्ड करके रखिए, दोनों हाथों को आपस में जोड़ के थोड़ा होल्ड करके रखिए। ये जो स्टेट है आपकी, ये बहुत पावरफुल स्टेट है। इस स्टेट में आप बहुत एक्साइटेड हैं। फील द चेंजेस इन योर बॉडी। आपकी एक एक कण में ऊर्जा भरी है, एक एक बॉडी के पार्ट में बड़ी पावर भरी हुई है, बहुत एनर्जी भरी हुई है। इस स्टेट को एंजॉय कीजिए। आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं, और आपके पूरे विचार बड़े चैनलाइज्ड हैं। बहुत पावर आपकी बॉडी में है। ये रिसोर्सफुल स्टेट आपकी है। अब आप देखिए अपने सामने गोल्डन हाईवे, आपके अंदर बड़ा, आपके सामने बहुत सुंदर एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे आप चल रहे हैं। बहुत सुंदर रास्ता, नया रास्ता, बड़ा एनर्जी से भरा हुआ रास्ता, खुशियों से भरा हुआ रास्ता, जहाँ सब लोग आपके साथ हैं। देखिए अपने आप को कि आप कहाँ पहुंच गए हैं। देखिए अपने आप को। नाउ यू कैन डू एनीथिंग इन दिस स्टेट। ये आपकी वो स्टेट है, एनर्जी से भरी हुई, कॉन्फिडेंस से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई, हेल्थ से भरी हुई स्टेट है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पूरी बॉडी के रिसोर्सेज आपके पास अभी है, आपको यूज करने के लिए तैयार है आपके सामने। इस स्टेट में आप कुछ भी कर सकते हैं। सारी शक्तियां आपकी जागृत हो चुकी हैं। पहचानिए स्टेट को, एंजॉय कीजिए स्टेट को। आप इतने पावरफुल हैं कि सब लोग आपके आसपास खड़े हैं, सब आपको देख रहे हैं। आपने कौन सी नई शक्ति पाई है? ये सब आपको चीयरफुल कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके आसपास। आपको सामने गोल्डन पाथ दिखाई दे रहा है, आप उस पर चल रहे हैं। सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब आपके साथ इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। सभी रिलेशन आपके साथ हैं, आपके सभी से रिलेशन सॉल्व हो गए हैं। सब लोग क्लैप कर रहे हैं आपके लिए। सब बहुत सारे लोग इनमें से आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, आपसे ग्रीटिंग कार्ड एक्सचेंज करना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं आपसे, सब पार्टी आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी एक पार्टी चल रही है सब लोगों की, सब लोग बड़े खुश हैं, और आप उन सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है।
आप अट्रैक्टिव, सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सबके रिलेशन आपसे सॉल्व हो गए हैं, सब बड़े खुश हैं आपके लिए, आप सबके साथ खुश हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़ी पार्टी आप कर रहे हैं, सारी पावर्स आपके पास में है, आप सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आप बड़े एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस समय, लोग आपसे मिल रहे हैं आके, आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं, विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप बड़ी एक्साइटेड स्टेट में हैं, जैसे पार्टी आपके लिए चल रही है, बड़े खुश हैं, बड़ी हेल्थ आपके अंदर आ गई है। एंजॉय दिस स्टेट, इसको एंजॉय कीजिए, खुश हो जाइए, और खुश हो जाइए, और पावर को जगाइए अपनी। एंजॉय। नाउ स्लोली एंड जेंटली लीव द ट्रिगर, ट्रिगर को छोड़ के अपने दोनों नीज पर रख लीजिए, palms facing the sky, और आराम कीजिए। देखिए कितनी पावरफुल स्टेट है आपकी, कितनी पावरफुल स्टेट, कितना एक्साइटेड आप हैं, कितना एक्साइटेड है, नई एनर्जी आपके अंदर भरी है, आपने एक नई चीज पाई है। हैप्पी, बी हैप्पी अबाउट दिस स्टेट। Be happy about the state. Enjoy the state. Enjoy the state. इस नए आयाम को जो आपने पाया है, इसको एंजॉय कीजिए। आपका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है और आपके लिए तैयार है कुछ भी करने के लिए, सभी रोगों से लड़ने के लिए, सभी आपके इश्यूज सॉल्व करने के लिए पूरा तैयार है। इस स्टेट को बनाए रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। You are very excited in this stage, very happy in this stage. Now, slowly and gently relax the body. Relax the body. Relax. Be aware of your surroundings. Be aware of your body. Be aware of yourself. आज आप एक नई ऊंचाइयों को छूकर आए हैं। Be comfortable with yourself. यदि आप चाहें तो slowly and gently अपनी आंखें खोल सकते हैं। यदि आपको नींद आई है, आप सो रहे हैं, तो ठीक है, और अपनी आंखें खोलना चाहें तो इस समय खोल सकते हैं।